वेलकम टू अलकिरा एजुकेशन सोसाइटी। आज मैं आप सबको, मैं अपने प्यारे दोस्तों को आज बचपन का याद दिलाना चाह रहा हूँ कि बचपन में आप क्या थे और बचपन आज जो है 55 में आ गए हैं। तो ये 55 में क्या हो रहा है, बचपन में क्या थे, 55 में क्या हो रहा है। इसमें ये बात है कि जब कोई व्यक्ति को कोई अच्छे व्यक्ति समझाने लगता है, चाहे समझिए इस मामले में कि कोई मौलवी साहब अगर कोई मौलाना अगर किसी व्यक्ति को बुलाता है, बोलता है कि देखो तुम्हारे लिए ये करनी चाहिए, तुमको नमाज़ पढ़नी चाहिए, तुमको ये करनी चाहिए, तो उनके अंदर में एक अलग सा फील होता है कि भाई अब मौलाना ये हमको समझाने लग रहा है, चलो भाई मुझे अब यहाँ से भागना है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, रास्ते को चेंज कर लेते हैं। या फिर आपको कोई पंडित जो है आपको अच्छे रास्ते में लाना चाहता है तो आप उनके रास्ते काटना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जाहिर कि आप उनसे भागना चाह रहे हैं, यानी मतलब आप उनकी अच्छी बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमारे जहन में एक जो है, आपके सामने एक जो बोर्ड में आप एक ये शेर लिखे हैं, इसको शेर को थोड़ा सा पढ़िए जो बचपन को याद दिलाती है। कागज़ की कश्ती थी, कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था। वो बचपन की याद बता रहे हैं कि कागज़ की कश्ती लेकर के पानी का नाव, कागज़ मतलब पानी के नदी के पास जाकर के कागज़ का कश्ती बना करके नाव में डाल रहे हैं और ज़बरदस्ती वो जब तैरता भी नहीं है फिर भी उसको हिला के, पानी को हिला करके उसको तैराते हैं। ये बचपन। उतना ही नहीं, वो क्या बोलते हैं जो स्लीपर होता है चप्पल, उसको हम गाड़ी बना करके ज़बरदस्ती चला रहे हैं, कीचड़ में धकेल रहे हैं, उसकी आवाज़, उसकी वाइब्रेशन निकाल रहे हैं। ये बचपन का ज़िंदगी में इसीलिए कहा है कि कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, वो खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। दिल क्या था? दिल ये आवारा था, कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में। मतलब 55 जब आप आ गए 55 में तो ये सब बातें समझदारी की है। अरे भाई अब वो कागज़ की नाव बना के लेके खेलोगे तो लोग क्या कहेंगे, अब चप्पल की गाड़ी बना के खेलोगे तो लोग क्या कहेंगे। अब ऐसी काम में नहीं करोगे जो बचपन की मतलब बचपन में की जा सकती है, नहीं ऐसी काम नहीं कर सकते। इसलिए कहा कहाँ आ गए इस समझदारी की दुनिया में, मतलब अब हम इस समझाने वाला व्यक्ति के पास हम आ गए। तो कहा है कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था। वो वही ठीक था बचपन, कम से कम खेल रहे थे, झोल रहे थे, तो हमको कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं था। साइकिल का टायर जो होता है उसको लेके एक डंडा लेके पीछे मार मार के उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, ये भी क्या जब बचपन था। क्या बचपन को याद। और अभी तो अभी का बच्चा पैदा होने के बाद का बचपन में वो खेल कहाँ खेलेगा। बचपन पैदा होने के बाद ले ले बेटा मोबाइल, ले ले मोबाइल, ये खेलो, गेम खेलो, ये करेगा बच्चा को लेके। ये ज़िंदगी बहुत 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 बड़ा, मतलब क्या बोलते हैं, समझिए एक तरह का कि आजकल के बच्चे को एजुकेशन में बहुत ही पीछे जा रहा है। क्यों? इसी का, क्योंकि उस वक्त जो बच्चा खेल रहा था, चाहे वो टायर को लेकर के, चाहे वो नाव की कश्ती बना करके, उससे उसका माइंड को कुछ ग्रोथ करने का मौका मिलता था, वो कुछ प्रतिपादन करने की कोशिश करता था। और जब वो बच्चा वो टायर लेकर के किसी डंडे को पीछे पीछे मारता था, वो उसके साथ जब रनिंग करता था, दौड़ता था, तो उसके अंदर फिजिकली ग्रोथ होता था, उसके अंदर स्टेमिना बढ़ता था, फिजिकली ग्रोथ होता है, स्टेमिना बढ़ता था, ताकि उसके स्टेमिना के अंदर ज़्यादा मतलब मजबूती आती थी और वो दौड़ते रनिंग करने की क्षमता बढ़ता था और वो कभी भी कोई काम करने में पीछे नहीं हटता था। ये थी बचपन की ज़िंदगी। लेकिन अभी जो बच्चा है, अभी बच्चा पैदा होने के बाद ही बच्चा अगर रो रहा है, बेटा अगर रो रहा है तो बेटा मोबाइल लो, क्या देखो बेटा, वो कार्टून देखेंगे, नहीं तो गेम खेलो, लूडो खेलो। अभी का छोटे छोटे बच्चा, 1 साल के 1.5 साल का बच्चा इतना मोबाइल में एक्सपर्ट है, गेम इतना आपसे खेलेगा कि आप उसके सामने नहीं खेल पाएंगे। तो ये बात बच्चों का नहीं है, ये बच्चों के गार्जियंस का, ये गार्जियंस उनको दे रहा है तब ना वो बच्चा ले रहा है। ये थी। तो इसीलिए ये बात मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्लीज़ आप अपने छोटे छोटे बच्चे को, छोटे छोटे भाई को थोड़ा सा सेल फोन से दूर रखिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। उत्तर की ओर क्या बोला है,
1000 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी उत्तर की ओर एक एरोप्लेन चल रही है, ठीक है, एरोप्लेन उत्तर की ओर, एक पॉइंट ले लिए 1000 किलोमीटर, इसको 1000 किलोमीटर ले लिए प्रति घंटा, ठीक। फिर क्या बोला है, उड़ता है उसी समय हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर, पश्चिम की ओर कितना है 1200 किलोमीटर, पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर, ठीक है, हवाई जहाज पश्चिम की ओर कितना है 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब बोला है, उसके बाद बोला है क्या कि उड़ता है तो 1.1/2 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी मतलब 1.5 घंटे, एक घंटा में इतना गया, 1 घंटा में इतना गया, ठीक। तो दोनों जहाज की क्या बोला है, दोनों जहाज की दूरी कितना 1.5 घंटे के बाद, यानी 1.5 घंटे के बाद दोनों जहाज की दूरी, यानी घंटा बोला 1.5 घंटा, तो समय आपको बोला है आपके पास, ठीक। तो सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू कितना है 1000 किलोमीटर, ठीक, 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 1.5 घंटा में, यानी 1.1/2 यानी 1.5 घंटा, 1 घंटा में ए बी बराबर का 1.1/2 घंटा, 1000 गुना करेंगे इसको, तो ए बी बराबर दूरी कितना हो गया, 1.5 घंटा में दूरी कितना हो गया 2 3 3/2 गुने 1000, ठीक, कट जाएगा 500, तो कितना आएगा दूरी इसका 1500 किलोमीटर, ठीक। ए बी की दूरी क्या मतलब 1.5 घंटे में कितना दूरी क्या वो 1500। उसी तरह आपका 1.5 घंटे में निकालिए बी सी, तो बी सी बराबर का 1.5 घंटे में, तो डायरेक्ट निकाल दिए 3/2 गुना 1200, 612 बराबर का 6 1800 किलोमीटर, 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर दूरी तय किया, 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर और 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर दूरी तय किया। अब दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ए सी निकालना है हमको, तो ए सी बराबर क्या होगा √AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर, ए बी का मान कितना है 15 का स्क्वायर प्लस BC का मान 18 का स्क्वायर, ठीक, 15 का स्क्वायर 225 पर 40 प्लस 18 का कितना होता है 324, 24 पे 40, ठीक, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 549 जो लेते हैं पे 40, ठीक हो गया। अब इसका आप एलसीएम के रूप में तोड़ दीजिए, जब इनको तोड़ेंगे तो तोड़ने के रूप में क्या हो जाएगा, अलग कर देता है 300 गुना 300 गुना 61, ठीक, डायरेक्ट कर दिया हम, आप लोग एलसीएम में तोड़ लीजिएगा, तो 300 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 61, ठीक। अब देख लीजिए इधर, तो √300 को अलग कर दिए का होल स्क्वायर इंटू √61, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा 300 √61, ये होगा आपका आंसर, निकल गया इसका आंसर, एग्जैक्ट वैल्यू निकल गया, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई बात नहीं था इसमें, बहुत ही आसान था। अब अगला क्वेश्चन में क्या बोला 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन, ये कितना 6.5 का है, चलिए अभी 12 नंबर क्या बोला है, 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर, 2 खंबा है, एक का है 6 मीटर तो इसको 6 मीटर ले लेते हैं, ठीक, और एक का है 11 मीटर, कितना है 11 मीटर, तो यहाँ से तक 6 हो गया और इसका यहाँ से तक क्या होगा 11 मीटर, ठीक। उसके बाद बोला है यदि इनके बाद बिंदु से बीच की दूरी 12 मीटर है, यहाँ से तक कितना है 12 मीटर है, तो इसको मिला दीजिए आप, तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, जब ये 6 तो यहाँ से तक भी 6 हो जाएगा, ठीक। इस स्थिति में यहाँ से तक जब पूरा 11 है तो यहाँ से तक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या, क्योंकि 11 में 6 चलेगा 5 हो जाएगा पे। फिर उसके बाद क्या बोला है, तो इनके ऊपरी सिरे से के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो इनके ऊपरी सिरे यानी मतलब यहाँ से तक के बीच की दूरी ज्ञात करना बोला आपको, तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, डी लीजिए, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है, समझ लीजिए आप, आपका बच्चा है आपका जो नाम रखिए, ठीक।
तो आपको निकाला अभी ए, तो आपको ए निकाला, तो ए बी और बी दोनों का मान दिया, और ए का मान 5 और बी का मान दिया, तो गिवन में लिख दीजिए ए बी इक्वल्स टू कितना है 5 और बी इक्वल्स टू कितना है 12 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो आपको निकालना क्या है ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वही फॉर्मूला जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ए बी का मान कितना है 5 का स्क्वायर और बी का मान कितना है 12 का स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा 5 5 25 प्लस 12 144, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या 169, कितना होता है 13 गुना 13। ठीक, 13 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बराबर 13 निकल गया। ये आपका आंसर। ठीक है, देखिए रिवीजन बहुत मस्ट है, अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपके लिए मैथ के लिए कोई भारी नहीं रहेगा। रिवीजन इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिवीजन करने से आपको याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। ए बराबर है, हाँ ए बराबर होगा, ए सी नहीं होगा, ए ही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये निकालना बोला, तो ये निकालने बोला ना, ये बराबर वाट था ना ये। ठीक, सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद जय भारत।